नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक्शन लेने के बाद बोले जस्टिस बी.आर. गवई। सीजेआई गवई ने कहा कि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो मैं क्या करूं। भगवान ने मुझे न्याय का पाठ पढ़ाया है तो मैं अन्याय कैसे करूं। भगवान ने अगर मुझ में ये हिम्मत, ये साहस, ये शक्ति दी है कि मैं सरकार से सवाल जवाब करूं, सरकार पर एक्शन लूं, तो मैं सरकार की चरण वंदना कैसे करूं। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने भरी अदालत में मोदी सरकार को पानी पानी कर दिया, जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का मुंह देखने लायक था कि किस तरीके से वो खिसिया गए। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार पर सुप्रीम एक्शन लिया है, तब से ये मोदी सरकार तिलमिला सी गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है, जिससे मोदी सरकार तिलमिला सी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर विधेयक पर निर्णय लेना होगा। राज्यपाल को 1 महीने का समय सीमा दिया, तो फिर मोदी सरकार तिलमिला गई और मोदी सरकार न्यायपालिका से भिड़ गई। मोदी सरकार न्यायपालिका से कहने लगी कि आप राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते, आप राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांध सकते। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है। देश में संविधान का राज है और संविधान ही सर्वोच्च है, और संविधान के दायरे में रहकर राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, या मैं खुद सीजेआई ही क्यों ना हूं, हम सभी लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। मनमानी किसी की नहीं चलेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिलचस्प खबर सामने आ गई है। मतलब आज जस्टिस बी.आर. गवई ने हम सभी लोगों को गदगद कर दिया। अभी तक आजाद देश में कभी ऐसा कोई सीजेआई नहीं देखा गया जो सरकार से इस तरीके के सवाल जवाब करे, जो सरकार पर सीधा एक्शन लेने का चैलेंज करे। दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने कहा कि कार्यपालिका में दखल ना दे न्यायपालिका। अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा, मोदी सरकार ने कहा कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल न दे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत के साथ कार्यपालिका पर प्रहार किया जाएगा। मनमानी यहां पर किसी की नहीं चलेगी। ऐसे जज को लाखों सलाम, जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि दूसरे अंबेडकर है, जस्टिस बी.आर. गवई कुछ न कुछ खासियत तो है ही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपी है, लिखा भी है, मैं क्या करूं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं क्या करूं, ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई में क्या बोले जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों, हम सभी लोगों को इनका बयान देखना चाहिए। देखिए, लिखा है, राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट के भेजे गए रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं समझता हूं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा। जस्टिस बी.आर. गवई मुस्कुराने लगे। मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप हमारी मुस्कुराहट छीन नहीं सकते। मेरी आदत है हंसने की, मैं हंसूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि यह भगवान की देन है। ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि मैं हंसूं तो मैं हंस रहा हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बुधवार 20 अगस्त को लगातार तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के अधिकार से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रही है। राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस में पूछा गया कि क्या न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। अब मोदी सरकार ने यहां पर अड़ंगा लगाया। मोदी सरकार न्यायाधीशों से भिड़ रही है और मोदी सरकार ने कहा कि क्या आप राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं, क्या आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध सकते हैं, क्या आप नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई से ऐसा ही कहा
कि क्या आप नया संविधान लिखेंगे, क्या आप मनमानी करेंगे, क्या आप असंवैधानिक कार्य करेंगे, क्या आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश देंगे। मोदी सरकार ने जस्टिस बी आर गवई से कहा, और जस्टिस बी आर गवई ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसद ही क्यों ना हो, हाँ संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद के पास भी संविधान के मूल ढांचे को छूने की औकात नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा, ना संसद से चलेगा, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर हर चीजें ताकतवर है, शक्तिशाली है। संसद अपनी जगह पर सर्वोच्च है, न्यायपालिका अपनी जगह पर, कार्यपालिका अपनी जगह पर, और संविधान सबसे सर्वोच्च है। और उसी संविधान के दायरे में रहकर सभी को काम करना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति होने का यह मतलब नहीं है कि जहां पर मोदी जी की सरकार है, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां के विधेयक 2 दिन में पास हो जाते हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है 2-2, 3-3 सालों तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं। क्या यह सही है? क्या यह संवैधानिक है? तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को भी विधेयक को समझना होगा, 3 महीने के अंदर ही फैसला लेना होगा, और अगर विधेयक को रद्द करती है तो उसके पीछे जांच भी लगाई जाएगी, न्यायिक जांच होगी। ऐसे ही नहीं राष्ट्रपति किसी विधेयक को खारिज कर सकती है। बस सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि मोदी सरकार तिलमिला गई, और आज मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भिड़ी हुई है। देखिए लिखा भी है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बुधवार को पूछा कि क्या देश संविधान निर्माताओं को इस उम्मीद पर खरा उतरा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य होगा तथा दोनों शक्ति केंद्रों के बीच विभिन्न मुद्दों पर परामर्श भी किया जाएगा। सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों पर संविधान सभा की बहस का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछा है, वैसे तो 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति ने भी सीजेआई गवई से पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं या नहीं। 5 पृष्ठों के परामर्श में राष्ट्रपति मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय से 14 प्रश्न पूछे और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर उसकी राय जानने की कोशिश की। सॉलिसिटर जनरल ने मुस्कान पर की टिप्पणी तो बोल पड़े सीजेआई गवई। लिखा है कि बार एंड बेंच के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल की इस टिप्पणी पर सीजेआई ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम कुछ कह भी नहीं सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर कहा कि आपकी मुस्कान एक संकेत है। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे मुस्कान दी तो मैं इसमें क्या करूं, ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। अब दोस्तों यहां पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मैं क्या करूं, हंसना मेरा स्वभाव है, मैं हंसूंगा क्योंकि ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। दोस्तों जस्टिस बी आर गवई इतिहास रचना जानते हैं, जस्टिस बी आर गवई सरकार पर एक्शन लेना जानते हैं, इसीलिए जस्टिस बी आर गवई को लाखों सलाम। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।